सही दिशा में कदम बढ़ाते चलो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कदम कितने छोटे हैं, पर अपने गोल की तरफ बढ़ते चलो। वेलकम टू आवर चैनल, वेरी हार्डिएस्ट वेलकम टू वन एंड ओनली ऑन माय चैनल फिजिक्स बाय प्रदीप राज। हम लोग दोस्तों इंग्लिश का बात किए थे कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर टेंस पढ़ेंगे और आप सबों के बीच टेंस का चैप्टर हम लोग डील करेंगे। आइए हम लोग क्या कहता है टेंस, आइए पढ़ते हैं। देखिए टेंस सबसे पहले समझिए होता क्या है। हम लोग टाइम ऑफ एक्शन को टेंस कहते हैं, जहाँ की जैसे कि तुम देख रहे हो यहाँ पे टाइम ऑफ एक्शन। तो टाइम ऑफ एक्शन अगर हम लोग टाइम का बात करें, ए वाला टाइम का बात करें, तो ये जो टाइम है दोस्तों 3 टाइम होता है। हम लोग भी जानते हैं कि कितना टाइम होता है बाबू, 3 टाइम होता है। कौन कौन? तो पहला होता है पास्ट टेंस टाइम, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम। और क्या होता है? फ्यूचर टाइम। तो देखिए पास्ट टाइम हम लोग एक मीनिंग से देखते हैं, एक्सपीरियंस्ड, ईडी लगा हुआ है, एक्सपीरियंस्ड ईडी लगा हुआ है, मतलब ये पास्ट में, मतलब हम लोग जो एक्सपीरियंस्ड सर्टिफिकेट देते हैं कोई भी हॉस्पिटल कहीं भी हम लोग एक्सपीरियंस देते हैं कि 2 साल का, तो हम लोग वो पास्ट टेंस में देते हैं। एक्सपीरियंस मतलब प्रेजेंट, मैं अभी कर रहा हूँ, तो ये हो गया प्रेजेंट में हो गया, एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं इस चीज़ पे। फ्यूचर कहने का मतलब है दोस्तों कि हम लोग नेक्स्ट 2 डेज 3 डेज 10 डेज फ्यूचर हम लोग देखते हैं आगे, तो उसको हम लोग फ्यूचर कहते हैं। यही कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग क्या पढ़ें कि टाइम को सबसे पहले पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में बांटा। और टेंस का डेफिनेशन बोले सर आपकी टाइम ऑफ एक्शन होता है, जहाँ की दोस्तों एक्शन का कहने का मतलब ये वर्ब होता है। एक्शन किसी चीज़ को कर रहे हैं, किसी चीज़ को, किसी काम को हम लोग कर रहे हैं, तो वो एक्शन है, डेट इज़ द एक्शन। एक्शन मतलब वर्ब है। वर्ब मतलब ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं V1 V2 V3 या फिर V1 प्लस एस, या उसमें ES जोड़ते हैं, या फिर ING रनिंग हो गया। इस तरह से हम लोग वो करते हैं। तो हम लोग तीनों का बात करेंगे दोस्तों। कौन कौन? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो मेरा क्या आता है, पहले आता है हम लोग इंडिफिनिट का बात करते हैं। इंडिफिनिट क्या होता है? इंडिफिनिट से पहले ये समझिए कि इंडिफिनिट से पहले ये समझिए कि इंडिफिनिट में होता क्या है, मैंने हमको समझना है। हर एक लड़का को प्रॉब्लम यही रहता है कि देखिए इंडिफिनिट में क्या लगता है, कॉन्टीन्यूअस में क्या लगता है, परफेक्ट में क्या लगता है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या लगता है। अगर हम लोग इंडिफिनिट का बात करें तो हमेशा इंडिफिनिट, कोई भी इंडिफिनिट हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, पास्ट इंडिफिनिट हो, वहाँ पे हम लोग V1 या फिर V1 प्लस एस या ES या फिर V2 का यूज करते हैं हमेशा इंडिफिनिट में। हम लोग आगे पढ़ेंगे इंडिफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, हर एक बात को हम लोग डील करेंगे दोस्तों। तो इंडिफिनिट हो गया, इंडिफिनिट में V1 प्लस एस या ES आ सकता है, V2 आ सकता है। यहाँ पे देखिए उसके बाद है कॉन्टीन्यूअस। क्या है दोस्तों? कॉन्टीन्यूअस। देखिए कॉन्टीन्यूअस में हम लोग क्या लगाते हैं, कॉन्टीन्यूअस में क्या V2 प्लस ING लगाते हैं? नहीं, ये हमेशा लगाते हैं तो V1 प्लस ING लगाते हैं, V1 प्लस ING। क्लियर है? वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में लगाते हैं। जो भी हो, जैसे कि कोई अगर एग्जाम्पल कोई बोल दे, ही विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग, मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आता है।
कहने का मतलब है। तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूअस का भी बात कर लिए। इंडिफिनिट में सर आप बताएं कि V1 या फिर V1 प्लस एस या ES उसमें जोड़ते हैं या फिर V2, और कंटिन्यूअस में बताएं सर कि यह V1 रहेगा और प्लस ING तो हम लोग इसको कंटिन्यूअस में बनेगा। अच्छा सर, परफेक्ट का अगर बात किया जाए, परफेक्ट टेंस का अगर बात किया, परफेक्ट का बात किया जाए तो परफेक्ट में हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं, V3। परफेक्ट में हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, V3 लगाते हैं परफेक्ट में। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिए दोस्तों, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में थोड़ा सा डिफर है, थोड़ा क्या बहुत डिफर है। परफेक्ट में हम लोग V3 का यूज करते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का अगर बात किया जाए तो इसमें हम लोग बीन और प्लस V1 प्लस ING, यहाँ जैसे कि देख रहे हैं आप, बीन का यूज करेंगे हमेशा। बीन का अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वहाँ पे हम लोग बीन और प्लस V1 और प्लस ING। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए अगर हम लोग कंटिन्यूअस का यहाँ पे देखिए V1 प्लस ING कंटिन्यूअस का बात कर रहा है, परफेक्ट में बीन का यूज कर देंगे। और देखिए एक चीज़ आओ समझ लीजिए, नोट है ये सब, बी का 3 फॉर्म होता है। बी का होता है इज, आर, एम होता है, वाज, वर भी होता है, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे बीन होता है। क्या होता है, बीन होता है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस के बाद हम लोग बीन का यूज किए हैं। देखो हम लोग क्या यूज किए हैं, बीन और प्लस V1 प्लस ING। आइए हम लोग बेसिक टेंस पढ़ते हैं कुछ। देखिए बहुत अच्छा है। बेसिक टेंस में सबसे पहला आपको मिलेगा, ये कंटेंट इतना अच्छा है ना दोस्तों, आई कांट डिफाइन दिस कंटेंट बिकॉज दिस कंटेंट मेक ए रिजल्ट। बेसिक टेंस में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट में प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट हम लोग क्या पढ़े थे, इनडिफिनिट पढ़ाए थे सर। प्रेजेंट इंडिफिनिट कहाँ बताए हैं, इंडिफिनिट में बताएं सर कि V1 हो, इनडिफिनिट में हम लोग बात करें तो इनडिफिनिट में V1 हो, और क्या बताए, या फिर V1 प्लस एस या ES हो, तो वहाँ पे हम लोग इनडिफिनिट का यूज करते हैं। बस वही चीज़ तो हमको यहाँ अप्लाई करना है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है एफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसको 2 टाइप में बताएंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट में यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में, तो हम लोग V1 प्लस एस या ES का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देंगे समझ में आ जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट को V1 प्लस एस या ES में यूज करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट में सिर्फ हम लोग V1 यूज करेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट नोट बनाइएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट एफर्मेटिव सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या यूज कीजिएगा, V1 प्लस एस या ES यूज कीजिएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट में V1 यूज कीजिएगा। अच्छा, इसका नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव इसका बनाया जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, तो हम लोग सिंगुलर अगर पूछता है तो डज प्लस V1 लगाएंगे, अगर प्लूरल पूछता है तो डू लगाएंगे। तो वहाँ पे देखना पड़ेगा। और एक चीज़ आप डू का देखिए फॉर्म है, जैसे कि हम लोग किसका पढ़े थे, हम लोग बी का पढ़े थे। 3 फॉर्म होता है सर। फर्स्ट में इज, एम, आर, उसके बाद सर वाज, वर, उसके साथ सर बीन आता है। और डू में सर डू, डीड, डन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में सर V1 प्लस एस या ES का बात किए आप सर, प्लूरल सब्जेक्ट में V1 का बात किए। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट में डज प्लस V1 का बात किए, प्लूरल सब्जेक्ट में डू प्लस V1 का बात किए। चलिए हम लोग देखते हैं सर, आप एग्जाम्पल नहीं बताए, एग्जाम्पल देखिए। रवि फिल इन द ब्लैंक सिंग ए सॉन्ग। अच्छा, यहाँ पे एस तो आप लगा दिए, क्या ये सिंगुलर सब्जेक्ट है,
यस, दिस इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, सॉन्ग इज द सिंगुलर, क्या है सॉन्ग, ये सॉन्ग है, एस नहीं लगा हुआ है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट में है मतलब V1 है, उसमें आप एस या एस जोड़िए, तो सिंग में क्या जोड़ दिए, एस, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंग्स, SINGS, क्या हो जाएगा बाबू, सिंग्स हो जाएगा। अच्छा सर, इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बताइए, तो रवि डज नॉट, क्यों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था, याद रखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में सर V1 है तो डज का प्रयोग करते हैं और V1 रहेगा, डज का प्रयोग करेंगे, तो रवि डज नॉट, नॉट इज द नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज करते हैं, तो रवि और सिंगुलर सब्जेक्ट का था तो डज का यूज किए। एक बार इसको मिटा देते हैं, देखिए पहले तो ये सिंगुलर था तो हम लोग सिंगुलर में एस या ई एस जोड़े तो यहाँ पे हो गया सिंग्स, SINGS, सिंग्स हो गया। इसको नेगेटिव बनाए तो रवि डज नॉट सिंग से सॉन्ग होगा कि सिंग ए सॉन्ग होगा, तो हमेशा देखिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट था तो डज प्लस V1 का यूज करेंगे, तो रवि डज नॉट, क्या V1 का यूज होगा, तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा, यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा क्या, SING, सिंग ए सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, समझे कुछ, चलिए आगे आइए, यहीं पे आगे समझ लीजिए थोड़ा इस पे। हाँ, जैसे दे सिंग ए सॉन्ग, अगर इसका डायरेक्ट आपको प्लुरल बना दिया जाए तो ये V1 है कि V2 है, दे सिंग ए सॉन्ग, तो सिंग ए सॉन्ग इसका बोल रहा है प्लुरल बनाने, इंट्रोगेटिव प्लुरल्स बनाने, तो यहाँ पे देखिए प्लुरल के हम लोग क्या बनाते हैं, डू प्लस V1 लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डू प्लस दे, क्या है दे जो है, ये जो दे है बाबू, दे प्लुरल है, दे क्या है, प्लुरल है, तो प्लुरल सब्जेक्ट के लिए हम लोग डू प्लस V1 का यूज करते हैं, तो डू प्लस V1, तो दे डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, V1 है सिंग ए सॉन्ग, तो ये हो जाएगा दे डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, दिस इज द एग्जाम्पल। तो ये समझ गए पूरा प्रजेंट इंडिफिनिट टेंस। सर आप प्रजेंट इंडिफिनिट टेंस बताएं, हमको याद हो गया कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो V1 प्लस एस या ES का यूज कीजिए, अगर उसी में प्लुरल है तो V1 रहने दीजिए। नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है सर तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज प्लस V1 का यूज कीजिए, अगर प्लुरल सब्जेक्ट है डू प्लस V1। आइए हम ये तो आपका पूरा एग्जाम्पल दे दिए। आइए बाबू, देख रहे हैं बहुत अच्छा कंटेंट, इतना अच्छा कंटेंट मत कहिए। उसके बाद प्रजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हम लोग हर एक टेंस का बात करेंगे, जितना टेंस है ना वो हर एक टेंस का बात करेंगे। तो हम लोग आज दो टेंस पढ़ेंगे, प्रजेंट इंडिफिनिट और प्रजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, कंटिन्यूअस में हम आपको क्या बताए थे कि कंटिन्यूअस में V1 प्लस ING तो लगेगा ही, लेकिन कंटिन्यूअस में याद रखिएगा, प्रजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर V1 प्लस ING, V1 प्लस ING तो कंटिन्यूअस का काम कर रहा है, अब प्रजेंट का काम कर रहा है इज एम आर कर रहा है, कौन कर रहा है, इज एम आर, तो ये प्रजेंट करने, जैसे ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, देखिए यहाँ पे अच्छा से समझिए, ही इज लगाएं, सिंगिंग ING लगाएं, ए सॉन्ग मतलब V1 लगाएं, V1 है तो ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, क्लियर है बाबू। ही इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ही लगाएं, इज लगाएं, नॉट लगाएं, प्लस सिंगिंग मतलब AING या V1 ए सॉन्ग लगा दिए, तो ये हो जाएगा ही इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, इज ही सिंगिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, इज ही सिंगिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन गा रहा है, क्या गा रहा है, तो क्वेश्चन पूछिएगा तो व्हाट इज ही सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, व्हाट इज ही सिंगिंग, वो क्या गा रहा है, सॉन्ग गाए कुछ गाए, वो क्या गा रहा है, तो ये हो गया हमारा प्रजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो इज एम आर प्लस V1 प्लस ING पे चलता है, और इसका एग्जाम्पल ये हो गया दोस्तों।
तो आज के लिए हम लोग फर्स्ट पार्ट इससे डील करते हैं। हम लोग आज टेंस स्टार्ट कर दिए थे कि टेंस टाइम ऑफ एक्शन, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पढ़े, इसमें थोड़ा सा इंडिफिनिट कंटिन्यूअस झलक लिए। उसके बाद हम लोग अपना टेंस रियल वाला जो टेंस होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट सारा एग्जाम्पल के साथ डील किए, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा है दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पता चल जाएगा क्या पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। हम लोग कौन कौन टेंस पढ़े हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, सेकंड में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए, थैंक यू।